अगर बेहतर नहीं हो रहा आपका कल, चाणक्य नीति सुनिए, मिलेगा आपको हल। क्या अगर बेहतर नहीं हो रहा आपका कल, तो चाणक्य नीति सुनिए, मिलेगा आपको हल। कल हल। तो एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं अपने कार्य से वापस आ रहा था, कुछ समय की बात है, तो मैं फंस गया था एक जगह। जब मैं जस्ट निकला अपने कार्य से, उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद मैं साइकिल से आ रहा था, तो मेरा साइकिल पंचर हो गया। अब मैं उसे बनवाऊँगा कैसे? क्योंकि टाइम 6:30 हो चुका था। टाइम बहुत निकल चुका था और रात होने वाली थी। मैंने सोचा कि चलो सामने है, बनवा लेते हैं। तो धीरे धीरे मैं आगे चलता गया। पैदल चलते हुए मैं पहुंचा दुकान पे मैं पहुंचा और मैंने पूछा कि बनवाने वाला है क्या नहीं। मतलब जो साइकिल बनाने वाला था वो भी वहाँ पे नहीं था। मैंने उसका 10 मिनट इंतज़ार किया। जब इंतज़ार किया तो वो आ गया समय पे, और उसने जल्दी अपना कारतूस वगैरह जो भी सामान लगते हैं उसमें, टूल्स, वो निकाले और जल्दी से बना दिया। बनाने के बाद मैंने उनसे बोला कि आप एक बार और चेक कर लीजिए, कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। और उसने नहीं में जवाब दिया और ऐसे ही रख दिया। अब बात ये आई कि हवा तो उसने भर दिया। उसने बोला कि केवल एक की चढ़ने के लिए हवा भरा है, आप देख लीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, बन गई। मैं वहाँ से निकला। अब मैं खुशी निकला कि हाँ यार चलो बन गया, अब जल्दी से मैं घर पहुँच जाऊँगा। इतने समय में और थोड़ी रात हो चुकी थी, आते आते तो और बहुत रात हो गई थी। तो अब मैं चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद मैं देखता हूँ कि फिर से हवा निकल गई। रात तो धीरे धीरे हो रहा था, हवा निकलती जा रही थी इधर, मेरी भी और साइकिल की भी। मैं फिर पैदल चलने लगा क्योंकि हवा निकल चुकी थी। मैं पैदल चलते फिर एक दुकान में पहुंचा। थोड़ी रात हो चुकी थी, लगभग 7:30 हो चुका था। 1 घंटा हो चुका था मुझे इस वक्त। तो मैं पहुंचा किसी और दुकान पे। वहाँ पहुंचा तो उसने बोल दिया कि मैं अभी नहीं बनाऊंगा, टाइम हो चुका है। अब नहीं का मतलब नहीं का कोई और जवाब है ही नहीं। तो मैं निकल गया वहाँ से। अब मुझे बहुत गुस्सा आया उस समय कि अब मैं क्या करूँ। इस वक्त ही से पंचर होना था। बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से में उस पंचर साइकिल को चलाते एक दूसरी दुकान पे पहुंचा। पहुंचने से पहले मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पहुंचने से पहले कि इसमें जो कहानी बता रहा हूँ, इसकी जो चीज़ है वो यहीं पे है। तो जब पहुंचने से पहले मैं बहुत गुस्से में साइकिल चला रहा था, बहुत गुस्से में था, तब मुझे अचानक से चाणक्य नीति में उसकी एक बात याद आई कि गुस्सा ही आपको बर्बाद कर देता है। जैसे ही वो दिमाग में आई, अचानक से आई और अचानक से मेरा गुस्सा पूरी तरह से ख़त्म हो गया, पूरी तरह से गुस्सा ठंडा हो गया। मैं एकदम शांत हो गया उस समय। तो चाणक्य नीति का ये प्रभाव है। और जब मैं शांत हुआ, उसके बाद जब मैं दूसरे दुकान में पहुंचा तो वहाँ हवा भरने का टूल्स मौजूद था। मैं हवा भरा और फिर वहाँ से मैं चला तो साइकिल घर तक कुछ नहीं हुआ, पर घर में आके अभी भी वो पंचर पड़ा हुआ था। तो होता ये है कि जब आप किसी अच्छी चीज़ का अध्ययन करते हैं, जब आपके दिमाग में कांस्टेंट वो चीज़ें चली जाती हैं, चाणक्य नीति का सुनने का ये मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि मैं हमेशा पढ़ता हूँ, सुनता हूँ और आपको भी ये बता रहा हूँ। तो इसका एक उदाहरण ये है कि मैं कांस्टेंट एकदम से मैं शांत हो गया, मेरे दिमाग में वो बात आई और मैं अचानक से शांत हो गया। तो इसका यही मतलब है कि चाणक्य नीति आपको अंदर से आपको तैयार करती है, आपको बनाती है कि आप एक सही रास्ते पर अपने कर्तव्य पथ पर चल सकें। राइट। चाणक्य नीति आपको बहुत कुछ देती है, इसलिए मैं हमेशा आपको इन नीतियों को सुनने के लिए प्रेफर करता हूँ। तो चलते हैं चाणक्य नीति की तरफ। चाणक्य बोलते हैं कि प्रकृति का आपत्तियाँ जैसे बाढ़, वर्षा होना, सूखा पड़ना, दंगे फसाद, शत्रु का आक्रमण, भयंकर अकाल पड़ने के समय, इन सब चीज़ों में अगर आप उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं या उससे बचकर भागते हैं, उसका सामना करने के बजाय,
तब आप बच जाते हैं, नहीं तो आपको मौत के मुंह से कोई नहीं बचा सकता। आप इन चीज़ों से नहीं लड़ सकते। आप नहीं लड़ सकते कि आप अकाल आया है तो अब मैं इसको ठीक करूँगा। अ, आप शत्रु के आक्रमण, एकाएक आक्रमण से आप नहीं बच सकते, महामारी से आप नहीं बच सकते। तो इनसे आपको भागना ही ज़्यादा उचित होता है। तो आप इनसे भागेंगे तभी आप बच पाएंगे, राइट। दूसरा, चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थ में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, वह बार बार मनुष्य योनि में आकर जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उसे कोई और लाभ नहीं होता। मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ को आप मास्टर कर लीजिए तो आप इस जीवन में कुछ न कुछ हासिल कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उसको काम में, कोई धर्म का कार्य कर रहा है तो उसे धर्म कार्य में ही, कोई मोक्ष के लिए कार्य कर रहा है तो उससे मोक्ष में, और कोई अर्थ के लिए, अर्थ का मतलब अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ है, तो इस तरह से अगर आप किसी भी चीज़ के लिए विशेषकर काम कर रहे हैं तो आप कुछ हासिल कर सकते हैं, वरना आप इस जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, राइट। तीसरा, जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफ़ी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह, लड़ाई झगड़े नहीं होते, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। तो आचार्य बोलते हैं कि जहाँ इन सब चीज़ का अभाव होता है वहीं लक्ष्मी जी आकर रुकती है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, दंगे फसाद जो भी है, बहुत सारी चीज़ें, कलह हो रही है, जहाँ धर्म का कोई काम नहीं हो रहा है, जहाँ किसी को भी गाली दे दिया जाता है, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जहाँ अन्न की कोई मात्रा नहीं है, और जहाँ मूर्खों की पूजा होती है, जो लोग खुद मूर्ख हैं, तो वहाँ कैसे लक्ष्मी जी निवास करेंगे? तो वहाँ पे लक्ष्मी जी का निवास नहीं हो सकता है, राइट। तो आचार्य के कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा बोलिए तो दरिद्र के यहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं निवास करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कैसे उन्हें बुलाएंगे। इसलिए इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखें और चाणक्य नीति हमेशा सुनते रहें। अगर आपके पास बुक है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए चाणक्य नीति।